में वो कहता है कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी को वर्किंग कैपिटल कहते हैं। कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटी, रिसीवेबल, इन्वेंट्री और प्रीपेड ये करंट एसेट्स हैं। करंट लायबिलिटीज नीचे दी हुई है। बच्चों जो मैंने टिक किया उनको ऐड करके इसको माइनस करना, ये आपके क्या निकल आएंगे, करंट एसेट्स, सॉरी वर्किंग कैपिटल। क्या निकल आएगा, वर्किंग कैपिटल। यहाँ ये सारे ऐड करना और इसमें से इनको क्या कर देना, माइनस, तो पहला आंसर आ जाएगा 2016 का। इसी तरह 17 के लिए भी इनको ऐड करना, इनको माइनस करना, तो आंसर आ जाएगा आपका पहला। अब बेटे दूसरा करंट रेशो, इसको ऊपर रखना और करंट लायबिलिटी पे डिवाइड करना, तो दूसरा आंसर आ जाएगा। बच्चों करंट रेशो, करंट एसेट्स ऊपर, करंट लायबिलिटी नीचे, काम खत्म हो गया। नेक्स्ट बच्चों एसिड टेस्ट रेशो। सर इसमें क्विक एसिड्स ऊपर होते हैं और करंट, हाँ क्विक रेशो को एसिड टेस्ट। तो बेटा क्विक रेशो में क्या होता है, हाँ प्रीपेड और स्टॉक और प्रीपेड माइनस करेंगे। हाँ स्टॉक और प्रीपेड बेटा क्या होते हैं, इन्वेंट्री और प्रीपेड माइनस हो जाएंगे। ठीक हो गया, कर लोगे ना। यस सर। करंट एसेट टू टोटल एसेट। बच्चों ये टोटल हुआ, हाँ ये आराम से हो जाए। कैश रेशो टू लायबिलिटी रेशो। बच्चों कैश क्या चीज होती है, जो आपके पास पॉकेट में जो कुछ है ना, बस जो रेडी है वो आपका क्या होता है बेटे, कैश उसे हम बोलते हैं। ठीक हो गया। तो बेटे हमारे पास यहाँ पे कैश क्या होगा, सर कैश देखे ना हमारे पास यहाँ पे कहाँ दिया गया, ये 16,000, इधर बेटा क्या है 30,000। ठीक है, बस डिवाइड कर दो आंसर आ जाएगा। करंट लायबिलिटी पे क्या करोगे, इसको इस पे डिवाइड, इसको इस पे डिवाइड, ये देख नीचे वाले आंसर आ जाएंगे। ठीक हो गया। चलो नेक्स्ट बच्चों, वो कहता है द एवरेज इन्वेंट्री फॉर एबीसी कंपनी एट कॉस्ट 40,000, सेल्स 20% अबव कॉस्ट एंड टोटल सेल्स इतनी। वो कहते हैं व्हाट वाज द इन्वेंट्री टर्नओवर रेट। ठीक हो गया जी। अच्छा नेक्स्ट क्या कहता है, व्हाट इज द एज ऑफ इन्वेंट्री अज्यूमिंग 300 डेज अ ईयर। बेटा बहुत आसान है, फार्मूला लगाना है। एवरेज इन्वेंट्री बच्चों ये होगी। अब मुझे निकालनी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कैसे निकालूं सर, नहीं पता। सेल्स बता दी हुई है 3 लाख। बच्चों वही रेशो वाला फार्मूला बनाओ सर, ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स लेस कॉस्ट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। बेटा सेल, अब वो कहता है 20% अबव कॉस्ट, प्रॉफिट क्या है 20% अबव कॉस्ट। प्रॉफिट के नीचे लिखो 20, कॉस्ट के नीचे लिखो 100, तो सेल कितनी बन जाएगी सर, वो 120 बन जाएगी। बच्चों ये 120 कैसे बनी सर, वो बीच में ऐड हो गया ना, ऐड हो गया। मैंने क्या किया, कॉस्ट के नीचे 100 लिखा, ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे 20 लिखा। ये कहां से मुझे पता लगा सर, ये देखिए हाँ वो लिखा हुआ है 20, प्रॉफिट के नीचे 20 लिखे, किस पे लेना है, कॉस्ट पे, कॉस्ट के नीचे 100 लिखे। अब बेटा इसमें ये देखो ना, इसको जब ये इधर माइनस हो रहा है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, 100 उधर जाएगा तो 120 ऐड हुआ तो 120 बन गया। ठीक हो गया। इस तरीके से अब बच्चों हम इसकी बनाएंगे रेशो। कैसे, सेल्स रेशो कॉस्ट, सेल कितनी है 120, तो कॉस्ट कितनी है 100। अगर सेल हो 3 लाख तो कॉस्ट कितनी होगी, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। हंड्रेड से और डिवाइड कर देंगे 1।
तो बच्चों ये हमारी क्या निकल आएगी, कॉस्ट। क्यों नहीं निकाला जी? 2,50,000 बेटा क्या निकल आई है, कॉस्ट निकल आई। 2,50,000 बेटे कॉस्ट निकल आई। तो अब मैं कॉस्ट की जगह ऊपर लिखने लगा हूं। अब इसको बेटा नाम दे लेना वर्किंग वन का, सारे सारे मामले को। ठीक हो गया। नेक्स्ट सर ये तो हमारी कॉस्ट निकल आई ना। अब हमने तो सर निकालना है इसके अंदर, बेटा हमने इसके अंदर निकालना है अपना इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर रेट। इन्वेंट्री टर्नओवर का क्या फार्मूला होता है सर, सीजीएस ऊपर एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज। तो बेटा सीजीएस कितनी है सर, अभी तो निकाली है 2,50,000, और एवरेज इन्वेंट्री कितनी है बेटा 40,000। आंसर क्या आ जाएगा, 6.25 टाइम्स आ जाएगा। चलो बेटे ये टाइम्स कहाँ लगाते हैं, जब भी टर्नओवर की रेशियोज होंगी तो टाइम्स लगेगा, टर्नओवर की रेशियोज। अब बेटा हम कहते हैं व्हाट इज द एज ऑफ इन्वेंट्री, यानी नंबर ऑफ डेज निकालने हैं बच्चों। क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो यहाँ बेटा एज ऑफ इन्वेंट्री निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगी सर, 365 ऊपर। अब बेटा यहाँ उसने हमें क्या दिया है, टर्नओवर रेशियो। हाँ एवरेज टर्नओवर रेशियो। बच्चों 300 डिवाइडेड बाय 6.25, आंसर आ जाएगा 48 डेज। ठीक हो गया बेटे, हमने इसको डिवाइड किया, तो ये आपका सेकंड पार्ट होगा। बच्चों कल कितने तक करोगे, 19 तक वैसे हमने करने हैं, क्या 15 कंप्लीट हो जाएंगे।